पता नहीं मोदी जी की भाई क्या नस दब रही है इस ट्रंप के सामने। मोदी जी वही करते हैं जो ट्रंप चचा इनको करने के लिए कह देता है। मतलब सारी की सारी विदेश नीति इन्होंने ले जाकर उसके कदमों में रख दिए। तो ये तो मोदी जी से सवाल पूछो, मोदी जी की पार्टी के लोगों से सवाल पूछो कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप ट्रंप के इशारे पे नाच रहे हो, गा रहे हो। जो एप्स्टीन फाइल में अब तक कहा गया था, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि किसी ने बढ़ा चढ़ा के कह दिया होगा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वाकई में कुछ गड़बड़ है भाई। ये तो ऐसे गले पड़ रहे थे उसके जैसे विदा हो रही हो इनकी, बिल्कुल जबरदस्ती ऐसे रुआसे से हो रहे थे जैसे पता ना ये विदा होके कहां जा रहे हैं। और एक और मजेदार बात, इन्होंने तो फादरलैंड कह दिया। अरे भाई इतनी दूर का देश है, हमारे धर्म अलग है, हमारी रीत अलग है, हमारे रिवाज अलग है, वो कैसे फादरलैंड बना लिया? तो इजराइल की पत्नी बना के आ गए भारत को। मैं वही कह रहा हूं साहब कि ये फादरलैंड कैसे कह दिया आपने? ये आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप जबरदस्ती उसे थोपे जा रहे हो 140 करोड़ लोगों पे? हमारा उससे ऐसा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई अगल बगल का देश होता आप कुछ कहते, हमारे गले उतर जाती। वो आप 140 करोड़ लोगों के सिर पे बैठा रहे हो उसको। ये बिल्कुल आप जान लीजिए, ये देश को ऐसे मुहाने पर ले जाके छोड़ेंगे कि देश कहीं का नहीं बचेगा। खबरें आ रही हैं ईरान में तख्ता पलट होने की, तो आप क्या देखते हैं? क्या भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए था या ईरान का? देखिए, ये इस टाइम अमेरिका की गद्दी पे एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है, ये मानव जाति के लिए खतरा है। देश कोई हारे, देश कोई जीते, लेकिन मानवता हार रही है। यहाँ एक संप्रभुत्व देश है, उस पर खुलेआम ये आदमी कह दे रहा है अटैक, और अटैक हो जा रहा है। अरे भाई किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हो आप वर्ल्ड को? आप चाह क्या रहे हो श्रीमान जी? कम से कम इतनी तो शर्म करो जो है कि वहां मासूम बच्चों की मौतें हो रही हैं, वहां ऐसे लोगों की मौतें हो रही हैं जिन्हें बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, जो अभी देश दुनिया को जान ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है। कम से कम इतनी तो मानवता दिखाओ। जानवर पे भी इतना आक्रामक नहीं होता है जितना आप इंसान होकर इंसानियत का कत्ल कर रहे हो। आप ये मान लीजिए, मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी अभी जो गले मिलके आए हैं, ये बहुत गलत काम किया है मोदी जी ने। भारत कभी ऐसा नहीं रहा, हमारी परंपराएं ऐसी नहीं रही। हम तो हमेशा से पूरे विश्व को, अब ये कहते हैं ना कि हम विश्वगुरु, तो ये तो अपने आप को फर्जी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध हुए हैं, उन्होंने हमेशा विश्व को ये संदेश दिया है कि मानवता जिंदा रहनी चाहिए। ये राज तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मानव जिंदा रहना चाहिए और मानवता जिंदा रहनी चाहिए। तो हमारे मोदी जी भी ऐसे काम कर रहे हैं कि आने वाला समय इन्हें भी माफ नहीं करेगा। ऐसा भी देखा गया पिछली विदेश नीति में ईरान भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा, लेकिन भारत कभी ईरान के साथ नजर नहीं आ रहा है अभी। जब पूरे विश्व में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कई बार कि भारत अलग थलग पड़ने की स्थिति में था, उस टाइम पे ईरान ने हमारे देश का साथ दिया है हमेशा से। लेकिन पता नहीं मोदी जी की भाई क्या नस दब रही है इस ट्रंप के सामने। मोदी जी वही करते हैं जो ट्रंप चचा इनको करने के लिए कह देता है। मतलब सारी की सारी विदेश नीति इन्होंने ले जाकर उसके कदमों में रख दिए। तो ये तो मोदी जी से सवाल पूछो, मोदी जी की पार्टी के लोगों से सवाल पूछो कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आप ट्रंप के इशारे पे नाच रहे हो, गा रहे हो। जो एप्स्टीन फाइल में अब तक कहा गया था, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि किसी ने बढ़ा चढ़ा के कह दिया होगा, लेकिन अब हमें लग रहा है कि वाकई में कुछ गड़बड़ है भाई। ये तो ऐसे गले पड़ रहे थे उसके जैसे विदा हो रही हो इनकी, बिल्कुल जबरदस्ती ऐसे रुआसे से हो रहे थे जैसे पता ना ये विदा होके कहां जा रहे हैं। और एक और मजेदार बात, इन्होंने तो फादरलैंड कह दिया। अरे भाई इतनी दूर का देश है, हमारे धर्म अलग है, हमारी रीत अलग है, हमारे रिवाज अलग है, वो कैसे फादरलैंड बना लिया? तो इजराइल की पत्नी बना के आ गए भारत को। मैं वही कह रहा हूं साहब कि ये फादरलैंड कैसे कह दिया आपने? ये आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप जबरदस्ती उसे थोपे जा रहे हो 140 करोड़ लोगों पे? हमारा उससे ऐसा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई अगल बगल का देश होता आप कुछ कहते, हमारे गले उतर जाती। वो आप 140 करोड़ लोगों के सिर पे बैठा रहे हो उसको। ये बिल्कुल आप जान लीजिए, ये देश को ऐसे मुहाने पर ले जाके छोड़ेंगे कि देश कहीं का नहीं बचेगा। बहुत सारे कांग्रेसी मीम बना रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दादालैंड बताया जा रहा है। अरे भाई ये तो ऐसे ट्रंप के भी ऐसे गले पड़ते हैं, ऐसे चिपकते हैं। आज तक किसी विश्व के नेता ने, हमारे यहाँ के नेता ने नहीं, कोई विश्व का नेता ऐसी एक्टिंग नहीं करता जैसी एक्टिंग ये साहब करते हैं। जब 2 राष्ट्राध्यक्ष कहीं मिलते हैं, जब 2 देशों के प्रमुख कहीं मिलते हैं, तो वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पर्सनल रिश्ते अलग रख जाते हैं, वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, तो वो पूरे देश का प्रतिनिधि होते हैं।
वहां ये नहीं कहा जाता कि आप हमारे दोस्त हैं या आप मेरे भाई हैं, आप मेरे फादर हैं या आप मेरी माँ हैं। लेकिन इन साहब को तो पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी घुट्टी पी रहे हैं साहब जो है कि पूरे 140 करोड़ लोगों के देश पे इजराइल को बिठा दे रहे हैं भाई, उसको कहलवाए दे रहे हैं कि हम तो, तुम हमारे फादरलैंड हो। कांग्रेस ऐसे समय में इंदिरा गांधी की एक वीडियो बड़ी वायरल कर रही है कि इंदिरा का जब समय था तो कभी घुटने नहीं टेके थे, लेकिन अब घुटने कभी उठ ही नहीं रहे ऊपर। घुटने टेके ही नहीं है साहब, इन्होंने तो नाक भी रगड़ दी है। ये तो बिल्कुल पराकाष्ठा कर दिए हमारी, जो ये चिल्लाते थे ना विश्व गुरु, तो अब तो हमें ये लग रहा है ये विश्व चेला भी नहीं रहे। गुरु की तो बात छोड़ दीजिए आप, जो है ये तो ऐसा आश्रम खोले बैठे थे जिस आश्रम में कोई छात्र ही नहीं था, और वैसे ही हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कि अब हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। ये इकलौता इनका ऐसा आश्रम चल रहा था कि जहां कोई इनका शिष्य नहीं था। और अब मुझे तो लग रही है गुरु तो छोड़ो, अब ये शिष्य बनने लायक भी नहीं देश को छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बात और वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि खामनेई अगर मोदी की तरह डील कर लेते तो आज वो उनकी मौत ना होती। देखिए, वो ऐसा आदमी था, अपनी देश की इज्जत के साथ उसने समझौता नहीं किया। नहीं तो वो चाहता तो वो भी घुटने टेक देता, वो चाहता तो वो भी अपने देश के स्वाभिमान को गिरवी रख देता। लेकिन उस आदमी ने गिरवी नहीं रखा। उसने कहा मेरा देश क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मैं तय करूंगा, मेरे देश के लोग तय करेंगे। मोदी जी की तरह उसने घुटने नहीं टेके। जो बार बार आप देखो ट्रंप बताता है कि मोदी जी को क्या करना है, और मोदी जी उसी डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं आगे।